टूटा डाल से ले गया पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिली हो ये जाने अवसर आए। मिलन याज तकी का हमारा तुम्हारा, मिलन याज तकी का हमारा तुम्हारा, मिलन याज तकी का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन याज तकी का हमारा तुम्हारा। फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। तुमसे बिछड़े नाना, तुमसे बिछड़े नाना हमको गंवारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कथा श्रवणी को भूले न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। कथा श्रवणी को भूले न जाना, मुकद्दर तुम्हारा इसी से बनेगा, मुकद्दर तुम्हारा। रही
आज तक का हमारा तुम्हारा वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा, बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए राधिका रमण सरकार की जय हो। देखो बड़े सौभाग्य की बात है, देखो बड़ा आनंद आया। देखो हमने कहा था कि पता नहीं चलेंगे ये 7 दिन कब बीत जाएंगे, क्यों? यही आनंद है, और जो आनंद है वही श्री कृष्ण है। सर्वप्रथम भागवत जी के प्रथम श्लोक में ही उस परमात्मा के नाम का दर्शन करना था ना, उस नाम की सत्ता का दर्शन करना था, वो यही नाम था। फिर दोहरा दें आपको एक बार, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की सत्ता का दर्शन 3 जगह होता है। कहाँ कहाँ? सत अर्थात सत्य में, चित अर्थात प्रकाश अर्थात ज्ञान में, और आनंद जो हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। कब 7 दिन निकल गए पता ही नहीं चला, ये आनंद का समय है। देखो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मेरी कथा तो सब जगह होती है, और कथा में एक व्यक्ति की उपस्थिति हर जगह हो जाए ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भाई तुल्य, मेरे गुरु के तुल्य आज हमारे बड़े भैया यहीं माँ बगला पीताम्बरा परमेश्वरी पीताम्बरा पीठ के मुख्य न्यासी व संस्थापक, देखो जिन्हें मैया ने अपना कृपा पात्र चुना है, और आज उनको कृपा पात्र चुना है। आज उनकी वजह से हम लोग माँ जगत जननी का उत्तर प्रदेश की प्रथम पीठ के रूप में हम लोग दर्शन करते हैं। बड़ा हमारा सौभाग्य है और बड़ा हमारा स्नेह है। जब से हमने कथा कहना प्रारंभ किया है, आप ये मानिए, जो पहले था वो नहीं था, जहां से आप आए वहीं से प्रारंभ हुआ। तो जब से हमने कथा कहना प्रारंभ किया है, हर कथा में आते हैं, चाहे यहाँ हो और चाहे आने वाली भविष्य की कथा दिल्ली में हो, चाहे दिल्ली से भविष्य की कथा होने वाली विदेश में हो, सब जगह उपस्थिति अनिवार्य है। और मेरा विश्वास है कि वो पहुंचेंगे। क्यों? यही तो गुरु शिष्य का नाता होता है। कहते हैं जिस समय शिष्य दीक्षा लेता है ना, तो गुरु उसके हृदय का स्पर्श करता है। मम चित्तम हृदयामी, कहते हैं जिस समय गुरु स्पर्श हृदय के करता है ना, उसी समय तार मिल जाता है। संसार में बहुत लोग हैं, मैंने कहा था सच्चे स्वजन आपके वही हैं, माता पिता और गुरु, जो आपकी उन्नति को देख करके प्रसन्न होते हैं। मेरा परम सौभाग्य है आज हमारे बीच में आए हैं। केवल 2 मिनट का समय लेंगे, मेरे लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और हम भी कहते हैं आप लोगों को भी आशीर्वाद दें। माँ जगत जननी की कृपा जैसे आपके ऊपर हुई है, वैसे आप सभी के ऊपर हो। बोलिए माई महाराज की जय। आप श्री माइक
माइक दीजिए, माइक दीजिए। ये भैया यहीं बढ़िया बढ़िया। सभी को जय माई महाराज की। बड़ा सौभाग्य का समय ये 7 दिन का रहता है जब हमारे पंडित जी कथा वाचन करते हैं। प्रत्येक कथा में प्रत्येक 7 दिन तो हम नहीं पहुंच पाते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही भगवान ने परीक्षा ली हमारी कि यहाँ आने तक उन्होंने परीक्षा ली, वो तो हम बाद में बताएंगे। और ऐसा लग रहा था कि लगता है कि हमारा ये जो संकल्प है आज ये टूट जाएगा, लेकिन माई का नाम जैसे ही स्मरण लिया तो वो बाधाएं सब दूर हो गई। माई सब करती हैं, माई साक्षात हैं बिठूर में। ये माई ने स्वयं सिद्ध किया है। पिछले वर्ष जब कुछ ऐसे अराजक तत्वों ने मंदिर में जनवरी माह में चोरी की थी, तो हम सभी लोगों ने माई से ही अर्जी लगाई। हमने कहा है जगत जननी, हम लोगों की सेवा में क्या कमी रह गई जो इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। और विश्वास नहीं करेंगे कि 36 घंटे के अंदर, जो अर्जी लगाने के 36 घंटे के अंदर वो सारे लोग जो इस घटना में शामिल थे वो महज सामान के साथ पकड़ लिए गए। तो माई स्वयं बैठी हैं, और अब तो लोग स्वयं बताते हैं, जो हमको नहीं जानते हैं वो हमको आके बताते हैं कि हम वहाँ गए और हमारी माई ने सारी मनोकामनाएं पूरी करी। हमारे पंडित जी माई के बहुत ही अनन्य सेवक हैं, और माई की अपार कृपा इनके ऊपर है। जहाँ ये जाते हैं, जब भागवत शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हम सब वृंदावन में आ गए, और जो वातावरण होता है वो बिल्कुल कृष्णमय हो जाता है। तो चूंकि आध्यात्मिक रूप से हम इनके गुरु भी है, माई की मंत्र दीक्षा इन्होंने हमसे ले रखी है, तो हमारा असीम आशीर्वाद इनके साथ में रहता है। और हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मंदिर के हमारे दूसरे सेवक श्री अनुज पंडित जी भी आ गए हैं। हम चाहते हैं कि अपने सखा का स्वागत करें। और इसी तरीके की कथाएं जब हम समाज में करेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि हमारे, जब हमेशा ये बात कहते हैं, आज भी हम ये बात कहेंगे, और जहाँ भी मंच में हम जाते हैं तो ये बात कहते हैं कि आप अपने अगली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए आज के इस कंपटीशन वाले युग में सभी बच्चे या माता पिता जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ या तो डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, आईएएस पीसीएस बनाते हैं, अध्यापक बनाते हैं, लेकिन उस अंधी दौड़ में हम हमेशा ये देखते हैं कि संस्कार बहुत पीछे छूट जाते हैं। बच्चों में संस्कार डालिए। भले बच्चा पढ़ने में उतना कॉम्पिटिट ना कर पाए, लेकिन अगर वो बच्चा संस्कारी होगा तो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, व्यक्ति से समाज बनेगा, समाज से प्रदेश बनेगा, और प्रदेश से हमारा देश मजबूत होगा। जरूरत है संस्कारों की। आज इन संस्कारों का अभाव दिन ब दिन हमारे समाज की जो आगे आने वाली पीढ़ी है इसमें कम होता चला जा रहा है। जहाँ पर भी इस तरीके की कथाएं होंगी, ये तय मानिए कि बच्चों के अंदर संस्कार पनपेंगे। और पुराने जमाने में जब गुरु दीक्षा होती थी, गुरु की वाणी अपने शिष्यों में जाती थी, तो वही रूप आजकल कथाओं का है कि आजकल
जो हमारे भागवताचार्य होते हैं वो अपने श्रीमुख से इस तरीके की कथाओं का पान करते हैं और अगले आने वाली पीढ़ियों में संस्कार डालते हैं। तो जरूरत है संस्कारों की। आज हमारा देश विश्व गुरु के रूप में विश्व के सामने खड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ संस्कारों की देन है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखिए, कभी हमको वो केदारनाथ में मिलेंगे, कभी हमको द्वारका भेंट द्वारका में मिलेंगे, हैं समुंदर में 30 फीट नीचे मिलेंगे, 100 फीट नीचे मिलेंगे। तो ये क्या है? ये तप है, ये उनकी सिद्धि है। तो इसीलिए उनके ऊपर कृपा है और उनकी कृपा से हमारा देश आध्यात्मिक रूप से आज विश्व के सामने विश्व गुरु के रूप में खड़ा हुआ है। इसी तरीके से जब शिक्षा के साथ संस्कारों का समन्वय हो जाता है तो वो व्यक्ति संत की तरह हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों में ये संस्कार डालें और ये संस्कार इन्हीं कथाओं से, हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, सरल भाषा में हमारे जो आचार्य लोग समाज में आके इस तरीके की कथाओं को कहते हैं, उसको आत्मसात करें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी पे उन संस्कारों को आगे बढ़ाएं। ज़्यादा समय न लेते हुए, और इसकी शुरुआत मैंने स्वयं अपने बच्चों से करी। जनरली ये होता है कि लोग कहते हैं कि बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन आपने खुद क्या किया। तो इसकी शुरुआत मैंने सबसे पहले अपने बच्चों में करी, और जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो उनका सामूहिक उपनयन संस्कार मेरे छोटे बच्चे की आयु मात्र 7 वर्ष की थी तब, तो मैंने उनका सामूहिक उपनयन संस्कार दतिया पीठ में कराया था। तब ये पीठ स्थापित नहीं हुई थी। आज भी मेरे बच्चे जनेऊ पहनते हैं, चोटी रखते हैं और उन्हें बड़ा गर्व है। कभी भी जब जाते हैं बाल कटाने कहते हैं नहीं, चोटी नहीं काटनी। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, जहाँ पर पढ़ता है वहाँ पर अंग्रेजी कल्चर है, लेकिन आज भी हॉस्टल में रहता है, जनेऊ पहनता है, चोटी रखता है और प्रोफेसर्स भी उसकी इस बात के लिए इज्जत करते हैं। तो यदि आप संस्कारी हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। और उसका जो प्रभाव है उसकी शिक्षा पे पड़ा। अभी उसने 2nd सेमेस्टर में टॉप किया। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कहीं नहीं है कि यदि आप चोटी रख रहे हैं, जनेऊ रख रहे हैं तो आप पिछड़े हैं। आप पिछड़े नहीं हैं, आप कल्चर्ड हैं। अभी 3 दिन पहले से रोजा शुरू हुआ। अभी मैं अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। 3 दिन पहले से रोजा शुरू हुआ। मेरा एक स्टाफ है बांदा में, तो मैंने उसको फ़ोन किया तो उसकी माताजी ने फ़ोन उठाया, कहा कि वो तरावी पढ़ने गए। अब आप सोचिए कि लोग अपने धर्म के कितने पक्के हैं कि तरावी पढ़ने गए। अभी आप क्रिश्चियंस के पास जाएंगे, संडे को सुबह वो चर्च जाते हैं। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ईमानदारी से इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बता दें कि कितने लोग प्रतिदिन अपने आसपास के मंदिर जाते हैं? बहुत कम होंगे। देखिए पूरे नहीं, बस जिस दिन यहाँ बैठे वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो पूरे हाथ उठेंगे, उस दिन हम समझेंगे कि हमारी पीढ़ी संस्कारवान अगली बनने जा रही है। और हम इस बात का संकल्प लें, आज हम इस बात का संकल्प लें, कुछ लेके जाएं, कुछ संकल्प लेके जाएं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो ये संकल्प कर लें कि अपने घर के आसपास का जो भी मंदिर होगा वहाँ पे जब भी कोई आरती होगी नियमित रूप से वहाँ जाएं, नियमित रूप से, और 10 मिनट का समय दें, बैठें, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखें। अगर कोई व्यवस्था ऐसी है जो वो सुधार सकते हैं किसी भी तरीके की मंदिर के उत्थान के लिए, तो वो करें। अगर हम लोगों ने सिर्फ इतना कर लिया तो हम समझेंगे कि आज की कथा जो है हमारी सफल हो गई। अपनी बातों को विराम देते हुए और सभी को शुभकामनाएं देते हुए, जय भाई महाराज।